गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। शिव जी एजुकेशन में आपको स्वागत है। आज हम हिंदी के मोस्ट वीवीआई 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? ए बहस करके, बी झगड़ा करके, सी बातचीत के जरिए, डी हंसने से। तो इसका आंसर होगा सी बातचीत के जरिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी जयप्रकाश नारायण, सी बालकृष्ण भट्ट, डी मोहन राठौर। दूसरे का आंसर होगा सी बालकृष्ण भट्ट। तीसरा नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? ए दैनी प्रसाद भट्ट, बी बेनी प्रसाद भट्ट, सी टैनी प्रसाद भट्ट, डी सैनी प्रसाद भट्ट। तीसरे का आंसर क्या होगा बच्चों? जिसको इसको पता है कमेंट करें। जिसको पता है कमेंट करें। तीसरे का आंसर होगा बी बेनी प्रसाद भट्ट। चौथा नंबर क्वेश्चन, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना? ए चंद्र शर्मा गुलेरी की, बी मलियज की, सी बालकृष्ण भट्ट की, डी भगत सिंह की। तो चौथे का आंसर क्या होगा? सी बालकृष्ण भट्ट की। पांचवें का आंसर, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ए एकाकी, बी कहानी, सी यात्रा स्मरण, डी ललित निबंध। तो पांचवें का आंसर होगा डी ललित निबंध। 6 नंबर क्वेश्चन, हिंदी कहानी के विकास के मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ए उसने कहा था, बी पंच परमेश्वर, सी पुरस्कार, डी मंगल। तो इसका आंसर क्या होगा छठे का? ए उसने कहा था। 7 नंबर क्वेश्चन, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? ए रोज, बी उसने कहा था, सी तिरछी, डी जुठन। तो 7वें का क्या आंसर होगा? जिसको इसको पता है कमेंट करें। 7वें का आंसर होगा बी उसने कहा था। 8 नंबर क्वेश्चन, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? ए रोज, बी औसादनीगिरी, सी एक लेख और एक पत्र, डी उसने कहा था। तो 8वें का आंसर क्या होगा? 8वें का आंसर डी उसने कहा था। 9 का आंसर बी। 10 नंबर क्वेश्चन, चंद्र शर्मा गुलेरी किस शताब्दी के प्रमुख लेखक थे? ए 15वीं शताब्दी के, बी 16वीं शताब्दी के, सी 19वीं शताब्दी के, डी 20वीं शताब्दी के। 10 का आंसर होगा डी 20वीं शताब्दी के। 11 नंबर क्वेश्चन, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? ए साम्यवाद, बी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, सी समाजवाद, डी अधिकवाद। तो 11 का आंसर क्या होगा बच्चों? 11 का आंसर होगा बी। 12 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था? नाम क्या था? ददन, बी बबन, सी बाउल, डी दिना। तो 12 का आंसर क्या होगा? सी बाउल। 13 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जानना है? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो 13 का आंसर होगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? ए अपोलो अस्पताल में, बी श्री राम नर्सिंग होम में, सी PMCH पटना में और एक विल्डन नर्सिंग होम में। तो 14 का आंसर क्या होगा? डी। 15 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ए रूस, बी ब्रिटेन, सी जापान, डी अमेरिका। किसका कहा गया? डी अमेरिका का। 16 नंबर क्वेश्चन, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढाली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ए औसादनीर, बी सिपाही की माँ, सी अर्थशिवर, डी प्रगति और समाज। तो 16 का आंसर क्या होगा? सी अर्थशिवर। 17 नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ए पद्मश्री, बी प्रश्न भूषण, सी प्रश्न विभूषण, डी प्रश्न। तो 17 का आंसर होगा बी। 18 नंबर क्वेश्चन, अर्थशिवर पाठ के लेखक कौन है? यह अर्थशिवर किसकी रचना है? ए नामवर सिंह की, बी
रामधारी सिंह दिनकर की, सी हजारी प्रसाद देवेंद्र की, डी रामचंद्र शुक्ला की। तो 18 का आंसर क्या होगा? बी राम सिंह दिनकर की। 19 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ए उसने कहा था, बी जोठन, सी तिरछी, डी अदसिवर। तो इसका आंसर जिसको पता कमेंट करें जल्दी जल्दी। 19 का आंसर जिसको पता कमेंट करें। इसका आंसर होगा डी अदसिवर। 20 नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ए समस्तीपुर, बी बेगूसराय, सी पटना, डी भोजपुर। तो 20 का आंसर होगा बी बेगूसराय में। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस कहानी में गोगनी का उल्लेख है? उसने कहा था, बी सरोज, सी तिरछी, डी रस्सी का टुक्कू। तो 21 का आंसर क्या होगा? बी रोज। 22 नंबर क्वेश्चन, मालती किस कहानी की पात्रा है? ए सिपाही की माँ, बी रोज, सी तिरछी, डी गौरव। तो 22 का आंसर होगा बी रोज। 23 नंबर क्वेश्चन, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? ए लेखक ने, बी पति ने, सी भाई ने, डी चाचा ने। तो 23 का आंसर होगा ए लेखक ने। 24 नंबर क्वेश्चन, सचिन नंद हीरानंद व्यासन आज्ञा द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? ए तिरछी, बी रोज, उसने कहा था, डी सूक्ष्म जीवन। 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर बी रोज। बच्चों थोड़ा स्क्रीन पर प्रॉब्लम आ रहा है, इस कारण ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, हम इसे देखते हैं, रुको। हाँ तो बच्चों सबको अब साफ साफ नज़र आ रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन, आज्ञा मूल्य क्या है? ए निबंधकार, बी उपन्यासकार, सी कहानीकारक, डी व्याख्याकारक। तो 25 का आंसर होगा सी कहानीकारक। 26 नंबर क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? ए सुखदेव के, बी राजगुरु के, सी बिस्मिल्लाह के, डी अशफाक खा के। तो 26 का आंसर क्या होगा? ए सुखदेव को लिखा था। 27 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? ए युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, बी वज्रपात से हुई मृत्यु को, सी देश के सेवा के बदले ही गई फांसी को, डी किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। 27 का आंसर क्या होगा? सी देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को। 28 नंबर क्वेश्चन बच्चों, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? ए भगत सिंह, बी मोहन राकेश, सी नामवर सिंह, डी जय कृष्णमूर्ति। 28 का आंसर क्या होगा? ए भगत सिंह। 29 नंबर क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन थे? तो 29 का आंसर क्या होगा? जिसको पता बच्चों कमेंट करें जल्दी जल्दी। 29 का आंसर होगा क्या होगा बच्चों? एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी भगत सिंह। 30 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोग थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाल लाजपत राय, बी सी विपिन चंद्र पाल, डी इनमें से किसी के नहीं। इसका आंसर होगा बी लाला लाजपत राय। 31 नंबर क्वेश्चन, ओ सदनीर शीर्षक निबंध के वर्णित मन कैसे ताल हैं? ए गहरे, बी छोटे और विशाल, सी उथले और छिछले, डी गहरे और विशाल। 31 का आंसर होगा डी गहरे और विशाल थे। 32 नंबर क्वेश्चन, ओ सदनीर निबंध किस पुस्तक के लिया गया है? ए विक्रेता सन में से, बी नीलकुसुम से, सी बोलते सन से, डी हरे को हरिनाम से। तो 32 का आंसर होगा सी बोलते सन से। प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों लाइक सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि यहाँ पे डेली टारगेट की डेली लाइव क्लासेस होगी आज से।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डेली सुबह 12 बजे। अगला क्वेश्चन 33 नंबर। गंडक नदी का जल सदियों से ए शांत रहा है, बी चंचल रहा है, सी गर्म रहा है, डी ठंडा रहा है। तो 33 का आंसर क्या होगा? 33 का आंसर होगा बी चंचल रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन। सरिमन ताल का जल कैसा है? ए चंचल, बी स्थिर, सी गहरा, डी गंदा। तो 34 का आंसर क्या होगा प्यारा बच्चों? 34 का आंसर होगा बी स्थिर। 35 नंबर क्वेश्चन। वसुधारा भोगी मानव और धर्मद्र मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ए उदय प्रकाश, बी जय कृष्णमूर्ति, सी मलयाल, डी जगदीश चंद्र माथुर। तो 35 का आंसर जिसको पता है कमेंट करो फटाफट मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करो। तो डी का आंसर होगा, 35 का आंसर होगा डी। 36 नंबर क्वेश्चन। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? ए मदन मोहन मुंगेलेनी, बी कृष्ण मोहन मुंगलेनी, सी राधा कृष्ण मुंगलेनी, डी रामकृष्ण मुंगलेनी। 36 का आंसर क्या होगा? ए मदन मोहन मुंगलेनी। 37 नंबर क्वेश्चन। मुन्नी कौन थी? ए सुकनी की बेटी, बी रजनी की बेटी, सी शिवानी की बेटी, डी बिस्नी की बेटी। इसका आंसर जिसको पता है कमेंट करें। मेरे हिसाब से अधिकतर बच्चों को इसका आंसर पता होगा। तो 37 का आंसर होगा डी बिस्नी की बेटी। 38 नंबर क्वेश्चन। जेड सिपाही की माँ एकाकी की कथा वस्तु है। ए निम्न माध्यम वर्गों की, बी उच्च वर्गों की, सी उच्च माध्यम वर्गों की, डी निम्न वर्गों की। तो 38 का आंसर होगा क्या होगा? ए निम्न माध्यम वर्गों की। 39 नंबर क्वेश्चन। सिपाही की माँ एकाकी की बिस्नी चरपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती थी? ए सूत करती, बी स्वेटर बुनती, सी चटाई बुनती, डी चावल चुनती। तो 39 का आंसर होगा ए सूत कताती। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। रंगून कहाँ है? ए नेपाल में, बी बर्मा में, सी जापान में, डी चीन में। 40 का आंसर का क्या होगा? जिसको पता है कमेंट करो। मेरे हिसाब से सारे बच्चों को पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 40 का आंसर बी बर्मा में। 41 नंबर क्वेश्चन। प्रगति और समाज निम्न किस निबंध संग्रह से लिया गया? ए दूसरी परंपरा की खोज से, बी आलोचक के मुख्य से, सी कहना ना होगा से, डी वादा विवाद संवाद से। तो 41 का आंसर क्या होगा? 41 का आंसर डी वादा विवाद संवाद से। 42 नंबर क्वेश्चन। नंबर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ए जौनपुर में, बी आवाजपुर में, सी कमलपुर में, डी जमालपुर में। तो 42 का आंसर क्या होगा? ए जिहानपुर में। 43 नंबर क्वेश्चन। नंबर सिंह की कौन सी रचना है? ए अदृशिवर, बी औषधनेरी, सी प्रगति और समाज, डी तिरछी। 43 का आंसर क्या होगा? सी प्रगति और समाज। 44 नंबर क्वेश्चन। सॉरी बच्चों, गलती से प्रिंट 45 हो गया, सॉरी बच्चों। 44 नंबर क्वेश्चन है ये। नंबर सिंह के गुरु कौन थे? ए रामचंद्र शुक्ला, बी हजारी प्रसाद द्विवेंद्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेंद्र, इनमें से कोई नहीं। 45 का आंसर क्या होगा? सी महावीर प्रसाद द्विवेंद्र। क्या होगा इसका आंसर? सी। 45 नंबर क्वेश्चन। नंबर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ए JNU से, डी DU सी BHU से, इनमें से कहीं से। तो 45 का आंसर क्या होगा? सी BHT से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना प्यारे बच्चों। 40 नंबर क्वेश्चन। न्यूटन क्या है? ए रेखा चित्र, बी सब चित्र, सी कहानी,
डी आत्मकथा। तो 46 का आंसर होगा डी आत्मकथा। 47 नंबर क्वेश्चन, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ए प्रगति और समाज, बी जुठन, सी सिपाही की माँ, डी बातचीत। तो 47 का आंसर होगा बी जुठन। 48 नंबर क्वेश्चन, सॉरी प्यारे बच्चों गलती से हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की। ए मेघदूत, बी रंगशाला, सी प्रेमचंद्र मंच, डी इनमें से कोई नहीं। तो 40 का आंसर क्या होगा, सॉरी 48 का आंसर क्या होगा, क्या होगा ए, रुक जा फिर यार बच्चों इसको मिटा दो। तो 48 का आंसर क्या होगा ए मेघदूत। 39 नंबर क्वेश्चन, जुटन के हेडमास्टर का क्या नाम था। कालीचरण, बी कालीराम, सी कालीकांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो 39 में क्या होगा कालीराम, आंसर बी। प्यारे बच्चों लाइक सब्सक्राइब करके ही जाना, ऐसे मत जाना, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लाता हूँ, ठीक है। प्यारे बच्चों 2023 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी के, ठीक है। इनमें से टोटल क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन, जूटन के हेडमास्टर का क्या नाम था। ए कालीचरण, बी कालीराम, सी कालीकांत, डी इनमें से कोई नहीं। 50 का आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं था। सब्सक्राइब करके ही जाएं मेरे प्यारे बच्चों, और लाइक भी कर दें, ठीक है। फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ओके प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, शिवजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के मोस्ट वीवीआई 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। ए बहस करके, बी झगड़ा करके, सी बातचीत के जरिए, डी हंसने से। तो इसका आंसर होगा सी बातचीत के जरिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी जयप्रकाश नारायण, सी बालकृष्ण भट्ट, डी मोहन राठौर। दूसरे का आंसर होगा सी बालकृष्ण भट्ट। तीसरे का आंसर, तीसरा नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। ए दैनी प्रसाद भट्ट, बी बैनी प्रसाद भट्ट, सी टैनी प्रसाद भट्ट, डी सैनी प्रसाद भट्ट। तीसरे का आंसर क्या होगा बच्चों, जिसको इसको पता है कमेंट करें, जिसको पता है कमेंट करें। तीसरे का आंसर होगा बी बैनी प्रसाद भट्ट। चौथा नंबर क्वेश्चन, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। ए चंद्र शर्मा गुलेरी की, बी मलियज की, सी बालकृष्ण भट्ट की, डी भगत सिंह की। तो चौथे का आंसर क्या होगा सी बालकृष्ण भट्ट की। पांचवें का आंसर, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ए एकाकी, बी कहानी, सी यात्रा स्मरण, डी ललित निबंध। तो पांचवें का आंसर होगा डी ललित निबंध। 6 नंबर क्वेश्चन, हिंदी कहानी के विकास के मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। ए उसने कहा था, बी पंच परमेश्वर, सी पुरस्कार, डी मंगल। तो इसका आंसर क्या होगा छठे का, ए उसने कहा था। 7 नंबर क्वेश्चन, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। ए रोज, बी उसने कहा था, सी तिरछी, डी जुठन। तो 7वें का क्या आंसर होगा, जिसको इसको पता है कमेंट करें। 7वें का आंसर होगा बी उसने कहा था। 8 नंबर क्वेश्चन, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। ए रोज, बी औसादनीगिरी, सी एक लेख और एक पत्र, डी उसने कहा था। तो 8वें का आंसर क्या होगा, 8वें का आंसर डी उसने कहा था। 9 का आंसर बी।
10 नंबर क्वेश्चन, चंद्र शर्मा गुलेरी किस शताब्दी के प्रमुख लेखक थे? ए 15वीं शताब्दी के, बी 16वीं शताब्दी के, सी 19वीं शताब्दी के, डी 20वीं शताब्दी के। 10 का आंसर होगा डी 20वीं शताब्दी के। 11 नंबर क्वेश्चन, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? ए साम्यवाद, बी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, सी समाजवाद, डी अधिकवाद। तो 11 का आंसर क्या होगा बच्चों? 11 का आंसर होगा बी। 12 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था? नाम क्या था? ददन, बी बबन, सी बाउल, डी दिना। तो 12 का आंसर क्या होगा? सी बाउल। 13 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जानना है? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो 13 का आंसर होगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? ए अपोलो अस्पताल में, बी श्री राम नर्सिंग होम में, सी PMCH पटना में और एक विल्डंग नर्सिंग होम में। तो 14 का आंसर क्या होगा? डी। 15 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ए रूस, बी ब्रिटेन, सी जापान, डी अमेरिका। किसका कहा गया? डी अमेरिका का। 16 नंबर क्वेश्चन, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढाली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ए औषधनीर, बी सिपाही की माँ, सी अर्थशिवर, डी प्रगति और समाज। तो 16 का आंसर क्या होगा? सी अर्थशिवर। 17 नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ए पद्मश्री, बी पद्म भूषण, सी पद्म विभूषण, डी प्रश्न। तो 17 का आंसर होगा बी। 18 नंबर क्वेश्चन, अर्थशिवर पाठ के लेखक कौन है? यह अर्थशिवर किसकी रचना है? ए नामवर सिंह की, बी रामधारी सिंह दिनकर की, सी हजारी प्रसाद देवेंद्र की, डी रामचंद्र शुक्ला की। तो 18 का आंसर क्या होगा? बी राम सिंह दिनकर की। 19 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ए उसने कहा था, बी जोठन, सी तिरछी, डी अर्थशिवर। तो इसका आंसर जिसको पता कमेंट करें जल्दी जल्दी। 19 का आंसर जिसको इसको पता कमेंट करें। इसका आंसर होगा डी अर्थशिवर। 20 नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ए समस्तीपुर, बी बेगूसराय, सी पटना, डी भोजपुर। तो 20 का आंसर होगा बी बेगूसराय में। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस कहानी में गोगनी का उल्लेख है? उसने कहा था, बी सरोज, सी तिरछी, डी रस्सी का टुक्कू। तो 21 का आंसर क्या होगा? बी रोज। 22 नंबर क्वेश्चन, मालती किस कहानी की पात्रा? ए सिपाही की माँ, बी रोज, सी तिरछी, डी गौरा। तो 22 का आंसर होगा बी रोज। 23 नंबर क्वेश्चन, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? ए लेखक ने, बी पति ने, सी भाई ने, डी चाचा ने। तो 23 का आंसर होगा ए लेखक ने। 24 नंबर क्वेश्चन, सचिन नंद हीरानंद व्यासन आज्ञा द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? ए तिरछी, बी रोज, उसने कहा था, डी सूक्ष्म जीवन। 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर बी रोज। बच्चों थोड़ा स्क्रीन पर प्रॉब्लम आ रहा है, इस कारण ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, हम इसे देखते हैं, रुको। हाँ तो बच्चों सबको अब साफ साफ नज़र आ रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन, आज्ञा मूल्य क्या है? ए निबंधकार, बी उपन्यासकार, सी कहानीकारक, डी व्याख्याकारक। तो 25 का आंसर होगा सी कहानीकारक। 26 नंबर क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? ए सुखदेव के, बी राजगुरु के, सी बिस्मिल्लाह के, डी अशफाक खां के। तो 26 का आंसर क्या होगा? ए सुखदेव को लिखा था।
27 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? ए युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, बी वज्रपात से हुई मृत्यु को, सी देश के सेवा के बदले ही गई फांसी को, डी किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। 27 का आंसर क्या होगा? सी देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को। 28 नंबर क्वेश्चन बच्चों, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? ए भगत सिंह, बी मोहन राकेश, सी नामवर सिंह, डी जय कृष्णमूर्ति। 28 का आंसर क्या होगा? ए भगत सिंह। 29 नंबर क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन थे? तो 29 का आंसर क्या होगा? जिसको पता बच्चों कमेंट करें जल्दी जल्दी। 29 का आंसर होगा क्या होगा बच्चों? एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी भगत सिंह। 30 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोग थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाल लाजपत राय, बी सी विपिन चंद्र पाल, डी इनमें से किसी के नहीं। इसका आंसर होगा बी लाला लाजपत राय। 31 नंबर क्वेश्चन, ओ सदनीर शीर्षक निबंध के वर्णित मन कैसे ताल हैं? ए गहरे, बी छोटे और विशाल, सी उथले और छिछले, डी गहरे और विशाल। 31 का आंसर होगा डी गहरे और विशाल थे। 32 नंबर क्वेश्चन, ओ सदनीर निबंध किस पुस्तक के लिया गया है? ए विक्रेता सन में से, बी नीलकुसुम से, सी बोलते सन से, डी हरे को हरिनाम से। तो 32 का आंसर होगा सी बोलते सन से। प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों लाइक सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि यहाँ पे डेली टारगेट की डेली लाइव क्लासेस होगी आज से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डेली सुबह 12 बजे। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, गंडक नदी का जल सदियों से ए शांत रहा है, बी चंचल रहा है, सी गर्म रहा है, ठीक ठंडा रहा है। तो 33 का आंसर क्या होगा? 33 का आंसर होगा बी चंचल रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन, सरिमन ताल का जल कैसा है? ए चंचल, बी स्थिर, सी गहरा, डी गंदा। तो 34 का आंसर क्या होगा प्यारा बच्चों? 34 का आंसर होगा बी स्थिर। 35 नंबर क्वेश्चन, वसुधारा भोगी मानव और धर्मद्ध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ए उदय प्रकाश, बी जय कृष्णमूर्ति, सी मलयाल, डी जगदीश चंद्र माथुर। तो 35 का आंसर जिसको पता है कमेंट करो फटाफट मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करो। तो डी का आंसर होगा 35 का आंसर होगा डी। 36 नंबर क्वेश्चन, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? ए मदन मोहन मुंगेलेनी, बी कृष्ण मोहन मुंगलेनी, सी राधा कृष्ण मुंगलेनी, डी रामकृष्ण मुंगलेनी। 36 का आंसर क्या होगा? ए मदन मोहन मुंगलेनी। 37 नंबर क्वेश्चन, मुन्नी कौन थी? ए सुकनी की बेटी, बी रजनी की बेटी, सी शिवानी की बेटी, डी बिस्नी की बेटी। इसका आंसर जिसको पता है कमेंट करें। मेरे हिसाब से अधिकतर बच्चों को इसका आंसर पता होगा। तो 37 का आंसर होगा डी बिस्नी की बेटी। 38 नंबर क्वेश्चन, जेड सिपाही की माँ एकाकी की कथा वस्तु है? ए निम्न माध्यम वर्गों की, बी उच्च वर्गों की, सी उच्च माध्यम वर्गों की, डी निम्न वर्गों की। तो 38 का आंसर होगा क्या होगा? ए निम्न माध्यम वर्गों की। 39 नंबर क्वेश्चन, सिपाही की माँ एकाकी की बिस्नी चरपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती थी? ए सूत करती, बी स्वेटर बुनती, सी चटाई बुनती, डी चावल चुनती। तो 39 का आंसर होगा ए सूत कताती। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन,
रंगून कहाँ है? ए नेपाल में, बी बर्मा में, सी जापान में, डी चीन में। 40 का आंसर का क्या होगा? जिसको पता है कमेंट करो। मेरे हिसाब से सारे बच्चों को पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 40 का आंसर बी बर्मा में। 41 नंबर क्वेश्चन, प्रगति और समाज निम्न किस निबंध संग्रह से लिया गया? ए दूसरी परंपरा की खोज से, बी आलोचक के मुख्य से, सी कहना ना होगा से, डी वादा विवाद संवाद से। तो 41 का आंसर क्या होगा? 41 का आंसर डी वादा विवाद संवाद से। 42 नंबर क्वेश्चन, नंबर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ए जौनपुर में, बी आवाजपुर में, सी कमलपुर में, डी जमालपुर में। तो 42 का आंसर क्या होगा? ए जिहानपुर में। 43 नंबर क्वेश्चन, नंबर सिंह की कौन सी रचना है? ए अदमसिवर, बी औसदनेरी, सी प्रगति और समाज, डी तिरछी। 43 का आंसर क्या होगा? सी प्रगति और समाज। 44 नंबर क्वेश्चन, सॉरी बच्चों गलती से प्रिंट 45 हो गया, सॉरी बच्चों। 44 नंबर क्वेश्चन है ये, नंबर सिंह के गुरु कौन थे? ए रामचंद्र शुक्ला, बी हजारी प्रसाद द्विवेंद्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेंद्र, इनमें से कोई नहीं। 45 का आंसर क्या होगा? सी महावीर प्रसाद द्विवेंद्र। क्या होगा इसका आंसर? सी। 45 नंबर क्वेश्चन, नंबर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ए JNU से, डी DU सी BHU से, इनमें से कहीं से। तो 45 का आंसर क्या होगा? सी BHT से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना प्यारे बच्चों। 40 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन क्या है? ए रेखा चित्र, बी सब चित्र, सी कहानी, डी आत्मकथा। तो 46 का आंसर होगा डी आत्मकथा। 47 नंबर क्वेश्चन, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है? ए प्रगति और समाज, बी जुठन, सी सिपाही की माँ, डी बातचीत। तो 47 का आंसर होगा बी जुठन। 48 नंबर क्वेश्चन, सॉरी प्यारे बच्चों गलती से हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? ए मेघदूत, बी रंगशाला, सी प्रेमचंद्र मंच, डी इनमें से कोई नहीं। तो 40 का आंसर क्या होगा? सॉरी 48 का आंसर क्या होगा? क्या होगा? ए रुक जा फिर यार बच्चों, इसको मिटा दो। तो 48 का आंसर क्या होगा? ए मेघदूत। 39 नंबर क्वेश्चन, जुटन के हेडमास्टर का क्या नाम था? कालीचरण, बी कालीराम, सी कालीकांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो 39 में क्या होगा? कालीराम। आंसर बी। प्यारे बच्चों लाइक सब्सक्राइब करके ही जाना, ऐसे मत जाना, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लाता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, 2023 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी के। ठीक है, इनमें से टोटल क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आगे क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन, जूटन के हेडमास्टर का क्या नाम था? ए कालीचरण, बी कालीराम, सी कालीकांत, डी इनमें से कोई नहीं। 50 का आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं था। सब्सक्राइब करके ही जाएं मेरे प्यारे बच्चों, और लाइक भी कर दें। ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ओके प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, शिवजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के मोस्ट VVI 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? ए बहस करके, बी झगड़ा करके, सी बातचीत के जरिए, डी हंसने से। तो इसका आंसर होगा सी बातचीत के जरिए।
दूसरा नंबर क्वेश्चन, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी जयप्रकाश नारायण, सी बालकृष्ण भट्ट, डी मोहन राठौर। दूसरे का आंसर होगा सी बालकृष्ण भट्ट। तीसरे का आंसर, तीसरा नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? ए दैनी प्रसाद भट्ट, बी बेनी प्रसाद भट्ट, सी टैनी प्रसाद भट्ट, डी सैनी प्रसाद भट्ट। तीसरे का आंसर क्या होगा बच्चों? जिसको इसको पता है कमेंट करें। जिसको पता है कमेंट करें। तीसरे का आंसर होगा बी बेनी प्रसाद भट्ट। चौथा नंबर क्वेश्चन, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना? ए चंद्र शर्मा गुलेरी की, बी मलियज की, सी बालकृष्ण भट्ट की, डी भगत सिंह की। तो चौथे का आंसर क्या होगा? सी बालकृष्ण भट्ट की। पांचवें का आंसर, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ए एकाकी, बी कहानी, सी यात्रा स्मरण, डी ललित निबंध। तो पांचवें का आंसर होगा डी ललित निबंध। 6 नंबर क्वेश्चन, हिंदी कहानी के विकास के मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ए उसने कहा था, बी पंच परमेश्वर, सी पुरस्कार, डी मंगर। तो इसका आंसर क्या होगा छठे का? ए उसने कहा था। 7 नंबर क्वेश्चन, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? ए रोज, बी उसने कहा था, सी तिरछी, डी जुठन। तो 7वें का क्या आंसर होगा? जिसको इसको पता है कमेंट करें। 7वें का आंसर होगा बी उसने कहा था। 8 नंबर क्वेश्चन, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? ए रोज, बी औसादनीगिरी, सी एक लेख और एक पत्र, डी उसने कहा था। तो 8वें का आंसर क्या होगा? 8वें का आंसर डी उसने कहा था। 9 का आंसर बी। 10 नंबर क्वेश्चन, चंद्र शर्मा गुलेरी किस शताब्दी के प्रमुख लेखक थे? ए 15वीं शताब्दी के, बी 16वीं शताब्दी के, सी 19वीं शताब्दी के, डी 20वीं शताब्दी के। 10 का आंसर होगा डी 20वीं शताब्दी के। 11 नंबर क्वेश्चन, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? ए साम्यवाद, बी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, सी समाजवाद, डी अधिकवाद। तो 11 का आंसर क्या होगा बच्चों? 11 का आंसर होगा बी। 12 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था? नाम क्या था? ददन, बी बबन, सी बाउल, डी दिना। तो 12 का आंसर क्या होगा? सी बाउल। 13 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जानना है? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो 13 का आंसर होगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? ए अपोलो अस्पताल में, बी श्री राम नर्सिंग होम में, सी PMCH पटना में और एक विल्डंग नर्सिंग होम में। तो 14 का आंसर क्या होगा? डी। 15 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ए रूस, बी ब्रिटेन, सी जापान, डी अमेरिका। किसका कहा गया? डी अमेरिका का। 16 नंबर क्वेश्चन, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढाली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ए औसादनीर, बी सिपाही की माँ, सी अर्थशिवर, डी प्रगति और समाज। तो 16 का आंसर क्या होगा? सी अर्थशिवर। 17 नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ए पद्मश्री, बी प्रश्न भूषण, सी प्रश्न विभूषण, डी प्रश्न। तो 17 का आंसर होगा बी। 18 नंबर क्वेश्चन, अर्थशिवर पाठ के लेखक कौन है? यह अर्थशिवर किसकी रचना है? ए नामवर सिंह की, बी रामधारी सिंह दिनकर की, सी हजारी प्रसाद देवेंद्र की, डी रामचंद्र शुक्ला की। तो 18 का आंसर क्या होगा? बी राम सिंह दिनकर की। 19 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ए उसने कहा था, बी जोठन, सी तिरछी, डी अर्थशिवर। तो इसका आंसर जिसको पता कमेंट करें जल्दी जल्दी। 19 का आंसर जिसको इसको पता कमेंट करें।
इसका आंसर होगा डी आज से। 20 नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ए समस्तीपुर, बी बेगूसराय, सी पटना, डी भोजपुर। तो 20 का आंसर होगा बी बेगूसराय में। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस कहानी में गोगनी का उल्लेख है? उसने कहा था बी सरोज, सी तिरछी, डी रस्सी का टुक्कू। तो 21 का आंसर क्या होगा? बी रोज। 22 नंबर क्वेश्चन, मालती किस कहानी की पात्रा है? ए सिपाही की माँ, बी रोज, सी तिरछी, डी गौरा। तो 22 का आंसर होगा बी रोज। 23 नंबर क्वेश्चन, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? ए लेखक ने, बी पति ने, सी भाई ने, डी चाचा ने। तो 23 का आंसर होगा ए लेखक ने। 24 नंबर क्वेश्चन, सचिन नंद हीरानंद व्यासयन आज्ञा द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? ए तिरछी, बी रोज, उसने कहा था, डी सूक्ष्म जीवन। 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर बी रोज। बच्चों थोड़ा स्क्रीन पर प्रॉब्लम आ रहा है, इस कारण ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, हम इसे देखते हैं, रुको। हाँ तो बच्चों सबको अब साफ साफ नज़र आ रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन, आज्ञा मूल्य क्या है? ए निबंधकार, बी उपन्यासकार, सी कहानीकारक, डी व्याख्याकारक। तो 25 का आंसर होगा सी कहानीकारक। 26 नंबर क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? ए सुखदेव के, बी राजगुरु के, सी बिस्मिल्लाह के, डी असाफ खा के। तो 26 का आंसर क्या होगा? ए सुखदेव को लिखा था। 27 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? ए युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, बी वज्रपात से हुई मृत्यु को, सी देश के सेवा के बदले ही गई फांसी को, डी किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। 27 का आंसर क्या होगा? सी देश के सेवा के बदले दी गई फांसी को। 28 नंबर क्वेश्चन बच्चों, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? ए भगत सिंह, बी मोहन राकेश, सी नामवर सिंह, डी जय कृष्णमूर्ति। 28 का आंसर क्या होगा? ए भगत सिंह। 29 नंबर क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन थे? तो 29 का आंसर क्या होगा? जिसको पता बच्चों कमेंट करें जल्दी जल्दी। 29 का आंसर होगा क्या होगा बच्चों? एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी भगत सिंह। 30 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोग थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाल लाजपत राय, बी सी विपिन चंद्र पाल, डी इनमें से किसी के नहीं। इसका आंसर होगा बी लाला लाजपत राय। 31 नंबर क्वेश्चन, ओ सदनीर शीर्षक निबंध के वर्णित मन कैसे ताल हैं? ए गहरे, बी छोटे और विशाल, सी उथले और छिछले, डी गहरे और विशाल। तो 31 का आंसर होगा डी गहरे और विशाल थे। 32 नंबर क्वेश्चन, ओ सदनीर निबंध किस पुस्तक के लिया गया है? ए विक्रेता सन में से, बी नीलकुसुम से, सी बोलते सन से, डी हरे को हरिनाम से। तो 32 का आंसर होगा सी बोलते सन से। प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों लाइक सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि यहाँ पे डेली टारगेट की डेली लाइव क्लासेस होगी आज से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डेली सुबह 12 बजे। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, गंडक नदी का जल सदियों से ए शांत रहा है, बी चंचल रहा है, सी गर्म रहा है, ठीक ठंडा रहा है। तो 33 का आंसर क्या होगा? 33 का आंसर होगा बी चंचल रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन,
सरिमन ताल का जल कैसा है? ए चंचल, बी स्थिर, सी गहरा, डी गंदा। तो 34 का आंसर क्या होगा प्यारा बच्चों? 34 का आंसर होगा बी स्थिर। 35 नंबर क्वेश्चन, वसुधारा भोगी मानव और धर्मध्य मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ए उदय प्रकाश, बी जय कृष्णमूर्ति, सी मलयाल, डी जगदीश चंद्र माथुर। तो 35 का आंसर जिसको पता है कमेंट करो फटाफट मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करो। तो डी का आंसर होगा, 35 का आंसर होगा डी। 36 नंबर क्वेश्चन, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? ए मदन मोहन मुंगेलेनी, बी कृष्ण मोहन मुंगलेनी, सी राधा कृष्ण मुंगलेनी, डी रामकृष्ण मुंगलेनी। 36 का आंसर क्या होगा? ए मदन मोहन मुंगलेनी। 37 नंबर क्वेश्चन, मुन्नी कौन थी? ए सुकनी की बेटी, बी रजनी की बेटी, सी शिवानी की बेटी, डी बिस्नी की बेटी। इसका आंसर जिसको पता है कमेंट करें। मेरे हिसाब से अधिकतर बच्चों को इसका आंसर पता होगा। तो 37 का आंसर होगा डी बिस्नी की बेटी। 38 नंबर क्वेश्चन, जेड सिपाही की माँ एकाकी की कथा वस्तु है। ए निम्न माध्यम वर्गों की, बी उच्च वर्गों की, सी उच्च माध्यम वर्गों की, डी निम्न वर्गों की। तो 38 का आंसर होगा क्या होगा? ए निम्न माध्यम वर्गों की। 39 नंबर क्वेश्चन, सिपाही की माँ एकाकी की बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती थी? ए सूत करती, बी स्वेटर बुनती, सी चटाई बुनती, डी चावल चुनती। तो 39 का आंसर होगा ए सूत कताती। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, रंगून कहाँ है? ए नेपाल में, बी बर्मा में, सी जापान में, डी चीन में। 40 का आंसर का क्या होगा जिसको पता है कमेंट करो। मेरे हिसाब से सारे बच्चों को पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 40 का आंसर बी बर्मा में। 41 नंबर क्वेश्चन, प्रगति और समास निम्न किस निबंध संग्रह से लिया गया? ए दूसरी परंपरा की खोज से, बी आलोचक के मुख्य से, सी कहना ना होगा से, डी वादा विवाद संवाद से। तो 41 का आंसर क्या होगा? 41 का आंसर डी वादा विवाद संवाद से। 42 नंबर क्वेश्चन, नंबर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ए जौनपुर में, बी आवाजपुर में, सी कमलपुर में, डी जमालपुर में। तो 42 का आंसर क्या होगा? ए जिहानपुर में। 43 नंबर क्वेश्चन, नंबर सिंह की कौन सी रचना है? ए अदमसिवर, बी औसदनेरी, सी प्रगति और समाज, डी तिरछी। 43 का आंसर क्या होगा? सी प्रगति और समाज। 44 नंबर क्वेश्चन, सॉरी बच्चों गलती से प्रिंट 45 हो गया, सॉरी बच्चों। 44 नंबर क्वेश्चन है ये, नंबर सिंह के गुरु कौन थे? ए रामचंद्र शुक्ला, बी हजारी प्रसाद द्विवेंद्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेंद्र, इनमें से कोई नहीं। 45 का आंसर क्या होगा? सी महावीर प्रसाद द्विवेंद्र। क्या होगा इसका आंसर? सी। 45 नंबर क्वेश्चन, नंबर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ए JNU से, डी DU सी BHU से, इनमें से कहीं से। तो 45 का आंसर क्या होगा? सी BHT से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना प्यारे बच्चों। 40 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन क्या है? ए रेखा चित्र, बी सब चित्र, सी कहानी, डी आत्मकथा। तो 46 का आंसर होगा डी आत्मकथा। 47 नंबर क्वेश्चन, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है? ए प्रगति और समाज, बी जुठन, सी सिपाही की माँ, डी बातचीत। तो 47 का आंसर होगा बी जुठन। 48 नंबर क्वेश्चन, सॉरी प्यारे बच्चों गलती से हो गया।
48 नंबर क्वेश्चन, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? ए मेघदूत, बी रंगशाला, सी प्रेमचंद्र मंच, डी इनमें से कोई नहीं। तो 40 का आंसर क्या होगा? सॉरी 48 का आंसर क्या होगा? क्या होगा? ए, रुक जा फिर यार बच्चों, इसको मिटा दो। तो 48 का आंसर क्या होगा? ए मेघदूत। 39 नंबर क्वेश्चन, जूटन के हेडमास्टर का क्या नाम था? कालीचरण, बी कालीराम, सी कालीकांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो 39 में क्या होगा? कालीराम। आंसर बी। प्यारे बच्चों, लाइक सब्सक्राइब करके ही जाना, ऐसे मत जाना, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लाता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, 2023 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी के। ठीक है, इनमें से टोटल क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आगे क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन, जूटन के हेडमास्टर का क्या नाम था? ए कालीचरण, बी कालीराम, सी कालीकांत, डी इनमें से कोई नहीं। 50 का आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं था। सब्सक्राइब करके ही जाएं मेरे प्यारे बच्चों, और लाइक भी कर दें। ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ओके प्यारे बच्चों।